तीसरी प्रखंड अंतर्गत खिजूरी पंचायत के पूर्व मुखिया नंदलाल हांसदा के पुत्र नीलेश हांसदा की बीते दिनों रांची में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है। हालांकि इस बात को उसके परिजन बचा नहीं पा रहे हैं और किसी षड्यंत्र का दावा कर रहे हैं। मृतक नीलेश के पिता नंदलाल हांसदा ने बताया कि वह संत जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, रेंट पर रूम लेकर वहीं रहता था। शाम तक बात हुई थी, तब बेटा बोला था कि सुबह बात करेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ कोई अप्रिय घटना घटी है, बेटे को मारकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए घटना की जांच की भी मांग की है। इस संबंध में नीलेश के बड़े भाई ने बताया कि एक नंबर से उन्हें कॉल आया, जिसमें बताया गया कि स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है और उनके भाई की मौत हो गई है। उनका कहना है कि नीलेश जब स्कूटी चलाना नहीं जानता तो एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ। इतना कहते ही बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं माता पोलिना बास्के ने कहा कि उनका बेटा स्कूटी चलाना नहीं जानता था, फिर यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ में जो दोस्त था उसको चोट नहीं लगा। यह बात बचने वाली नहीं है। मृतक के पिता और भाई ने बताया कि उनके बेटे का गणेश नामक दोस्त बताया जा रहा है, लेकिन वह उसके कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है। पूरे परिवार ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बतला दें कि पूर्व मुखिया नंदलाल हांसदा को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। भाई भोर ही एक्सीडेंट हुआ, तो इसलिए हम न्याय का मांग करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है या उसको गैराज से ही उठा के ले करके मार करके बेहोश करके रोड में छोड़ दिया होगा। न वैसा तो कोई दुश्मनी नहीं था, वैसा दुश्मनी से किसी। कैसे जानकारी हुआ आपको कि एक्सीडेंट हो गया और वो कहाँ पे रहते थे? हमको बताया गया था फ़ोन करके 40 के आसपास में कॉल आया था, 44 के आसपास में। और हम लोग नया टोली चौक डंगरा टोली में रहते थे रांची में। तो कौन जानकारी दिया कि इस प्रकार की घटना हो गया है? जानकारी एक कॉल आया था एक नंबर से, वहाँ पर रेंट ओनर को शायद जाके बताया गया होगा, तो कॉल की थी मिस कॉल। फिर से हमको भी कॉल आया था तो हम रिसीव किए, तो उसी से हमको पता चला। तो आपका भाई अकेले रहते थे या? नहीं, हम अकेले, अभी उस टाइम अकेले था। हम टूर गए थे कॉलेज की तरफ से, तो टूर के दौरान ही जब हम वापस 12 तारीख को आ रहे थे तो लौट रहे थे, तो उसी दिन मतलब एक्सीडेंट उसका पता चल रहा है 4 बजे हुआ है, लेकिन क्या है नहीं है वो तो वहीं सब जानेगा। हम लोग को ये भी ऐसे बताया गया था। एक्सीडेंट हुआ बाइक से हुआ था, क्या चीज़ से हुआ था? बताया तो जा रहा था स्कूटी से। स्कूटी से? स्कूटी नहीं चलाता था, स्कूटी वो गाड़ी नहीं चलाता था। गाड़ी नहीं चलाता था? गाड़ी भी नहीं है हम लोग के पास। गाड़ी भी नहीं है? नहीं। तो स्कूटी वो किसका हो सकता था, कुछ पता चला था वैसा? स्कूटी बता रहा वही जो लड़का सब था साथ में वही लोग का है। और हम लोग वहाँ स्पॉट में भी गए थे, तो वहाँ पर कोई वैसा मतलब पार्ट भी नहीं मिला गाड़ी का, मतलब टुकड़ा उकड़ा वहाँ पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ पर जो खून भी बहना चाहिए वो थोड़ा हाइट में है, मतलब एलिवेशन में जो ओवर ब्रिज, तो वहाँ बहा भी नहीं, एक जगह जमा हुआ था खून। और कोई सीन भी वैसे नहीं लग रहा था जो एक्सीडेंट हुआ है। और जो पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हड्डी रीढ़ टूटा हुआ है वो तो नहीं लगता कि एक्सीडेंट से हुआ है। और सर में यहाँ चोट लगा है, इधर भी लगा हुआ है। कपड़ा कोई मतलब ऐसा कोई खास फटा नहीं था। और जो नॉर्मल वहाँ घर में हम लोग रूम में रहते थे वही नॉर्मल कपड़ा पहना हुआ था। और अंदर मतलब एक सैंडो गेंजी पहना हुआ था, एक हुडी पहना हुआ था। और जो रूम में इसी तरह मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि इसको अपने अनुशंसा में ले और जांच प्रक्रिया को थोड़ा जांच कराया जाए, CID जांच कराया जाए, पता कराया जाए कैसे हुआ नहीं हुआ, कौन कौन शामिल है इस घटना में। जो एक्सीडेंट का सीन दिया गया है जो हम लोग को देख के नहीं लग रहा है जो एक्सीडेंट हुआ है। अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इसको न्याय दिलाएं और कोशिश करें जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। बताए हम लोग को गणेश महतो का कहना है कि हम लोग यानी साथ में जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में यानी सदर में ले गए, सदर से फिर ये रिम्स के बाद यहाँ फ़ोन किया तो हम लोग वाटिका में यानी ये भर्ती करने के लिए फिर हमारे साला भी फ़ोन किया और कुछ दोस्त लोग भी आए, तो फिर
वाटिका में भर्ती किया गया। तो गणेश महतो कौन है वो? उधर का हम ही लोग को कोई नहीं लड़का नहीं पता। उसके साथी है क्या, दोस्त है क्या? नहीं, वो गिरा के मतलब एक्सीडेंट बता रहा है, भाग गया वापस, मतलब गाड़ी लेके वो अच्छा, हॉस्पिटल गाड़ी में लेके पहुंचा। वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा? हाँ, और उसका कांटेक्ट लिस्ट में भी नहीं है, चेक किए तो गणेश महतो नाम का कोई लड़का एक बार में मतलब होना चाहिए, दोस्त होता तो कांटेक्ट लिस्ट में तो होना चाहिए, कॉल तो बातचीत होना चाहिए। बताया जा रहा है एक साहिल नाम का लड़का भी है, वो भी साथ में था अपना मामा के साथ, वही लोग पहुँचाया है, ऐसा बता रहे हैं। हमको लगता है अपने से चीज नहीं हुआ है, मार करके मेरे बेटा को बेहोश किया है। आपका बेटा बाइक चलाता था नहीं क्या? चला रहा था, उसको नहीं आता बाइक चलाना? नहीं चला रहा था, बैग भी मेरे पास नहीं है। बाइक भी नहीं है? नहीं है, कैसे चलाएगा, किसी का बैग चलाएगा। तो ये एक प्रकार से एक साजिश ही है ना? साजिश हुआ है। हम स्कूटी से नहीं है, घटना नहीं है, हम लड़का को साजिश किया है, मेरे बेटा को। तो क्या चाहते हैं आप लोग? उसी दोषी को दोषी को सजा मिले? सजा मिले, फांसी का सजा मिले।